आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं INN न्यूज़। मैं हूं शौकत अली सूफ़ी। पेश हैं आज दिन भर की कुछ अहम खबरें। रियासत में 30 करोड़ पौधे लगाने, सरसब्जी और शादाबी में इजाफा और तोसी के मकसद से शुरू करदा हरिता हारम प्रोग्राम के 6वें मरहले का आगाज़ तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने ज़िले मेदक के नरसापुर इको पार्क में पौधे लगाते हुए किया। उन्होंने इस मौके पर 630 एकड़ पर फैले हुए अर्बन फॉरेस्ट का भी इफ्तिताह किया। वज़ीर आला ने अहदेदारों को हिदायत दी कि वो इस इलाके में घने जंगल की तैयारी के लिए यादादरी मॉडल को इख्तियार करें। रियासत की तमाम शहरों के करीब पौधे लगाए जाएं। इस बावकार प्रोग्राम के 6वें मरहले के लिए नारा जंगल बचाओ जंगल बढ़ाओ दिया गया है। क़ब्ल इस प्रोग्राम के 5 मरहले कामयाबी के साथ मुनक़्क़द किए जा चुके हैं। इस मरहले में 30 करोड़ पौधे लगाने का मनसूबा है। शहरी इलाकों में अर्बन फॉरेस्ट पार्क्स की तरक्की को भी साथ ही यकीनी बनाया जा रहा है। इस शजरकारी के अनोखे प्रोग्राम का आगाज़ 2015 में वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने किया था और 5 वर्षों में रियासत में 230 करोड़ पौधे लगाने का निशाना रखा गया था। इस प्रोग्राम के दौरान अर्बन फॉरेस्ट्री को मज़ीद अहमियत हासिल हो गई है। साल 2015 और 16 के दौरान इस प्रोग्राम के तहत 15 करोड़ 86 लाख पौधे लगाए गए। 2016-17 में 31 करोड़ 67 लाख पौधे लगाए गए। 2017-18 में 34 करोड़ 7 लाख पौधे लगाए गए, जबकि 2018-19 में 32 करोड़ पौधे लगाए गए। गुज़िश्ता 5 वर्षों में रियासत में 151.37 करोड़ पौधे लगाए गए। जंगलात के अहिया के लिए 30 करोड़ 97 लाख पौधे लगाए गए। ये तमाम पौधे जंगलाती इलाकों में लगाए गए। अब तक रियासत भर में जुमला 182 करोड़ 74 लाख पौधे लगाए गए हैं। शहरी इलाकों में करोड़ों पौधे लगाने का निशाना रखा गया। 12 करोड़ 5 लाख पौधे लगेंगे। रियासत भर के मुख्तलिफ नर्सरीज़ में 21 करोड़ 16 लाख पौधे लगाने के लिए तैयार रखे गए हैं। इस मरतबे 37 अक़साम के पौधों की निशानदेही की गई है जिनको लगाया जाएगा। महकमे जंगलात की नर्सरीज़ में 2 करोड़ 16 लाख बड़े पौधे लगाए जाएंगे। कंपा फंड्स के ज़रिए 1 करोड़ 42 लाख पौधे लगाए जाएंगे। ग्राम पंचायत की नर्सरीज़ में 81 लाख 69 हज़ार पौधों की शजरकारी की जाएगी। महकमे जंगलात की जानिब से 24 लाख 5 हज़ार पौधे लगाए जाएंगे। గౌరవనీయులు మన రాష్ట్ర అటవీ శాఖ మంత్రివర్యులు శ్రీ ఇంద్రకరణ్ రెడ్డి గారు, రాష్ట్ర ఆర్థిక శాఖ మంత్రివర్యులు శ్రీ హరీష్ రావు గారు, మాజీ మంత్రివర్యులు శ్రీమతి సునీత లక్ష్మారెడ్డి గారు, గౌరవనీయులు మన పార్లమెంట్ సభ్యులు శ్రీ ప్రభాకర్ రెడ్డి గారు, స్థానిక ఎమ్మెల్యే మీ అందరి అభిమాన పాత్రులు గౌరవనీయులు శ్రీ మదన్ రెడ్డి గారు, మెదక్ శాసనసభ్యురాలు శ్రీమతి పద్మా దేవేందర్ రెడ్డి గారు, మన యువ ఎమ్మెల్యే ఆందోళన నియోజకవర్గం మిత్రులు క్రాంతి కుమార్ గారు, మన అటవీ శాఖ కార్యదర్శి గారు గౌరవనీయులు రజత్ కుమార్ గారు, అటవీ శాఖ प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर श्रीमती शोभा गारू। मुहलिक कोरोना वायरस की वबा का फैलाव अब भी बढ़ता ही जा रहा है और उसने अब तक दुनिया भर में 4,82,000 लोगों की जान ले ली है और 94.7 लाख से ज़्यादा अफराद इससे मुतासिर हो चुके हैं। जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के सेंटर बराए साइंस एंड इंजीनियरिंग के जारी करदा ताज़ा तरीन आदादुशुमार के मुताबिक कोरोना वायरस ने दुनिया भर में 94,07,078 अफराद को मुतासिर और 4,82,162 अफराद को हलाक किया है। कोविड-19 के मामले में अमेरिका दुनिया भर में पहले, ब्राज़ील दूसरे और रूस तीसरे नंबर पर है। दूसरी तरफ इस वबा की वजह से अमवात की तादाद मामले में अमेरिका पहले, ब्राज़ील दूसरे और बरतानिया तीसरे मुकाम पर है। दुनिया की सुपर पावर माने जाने वाले अमेरिका में कोरोना से अब तक 23,80,490 अफराद मुतासिर हुए और 1,21,969 अफराद हलाक हो चुके हैं। ब्राज़ील में अब तक 11,88,631
अफराद इसकी जद में आ चुके हैं, जबकि 53,830 अफराद लुक़्मा अजल बन चुके हैं। मुल्क में कोरोना वायरस इन्फेक्शन के नए मामलों में हर रोज़ इजाफे का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है और पिछले 24 घंटों में सबसे ज़्यादा 16,922 नए मरीज आने से मुतासरीन की तादाद 4,73,000 के पास पहुंच गई है। सेहत और ख़ानदानी बहबूद की मरकज़ी वजारत की जानिब से जुमेरात को जारी आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक कोरोना वायरस के इन्फेक्शन के 16,922 नए मामलों के साथ कुल मुतासरीन की तादाद बढ़कर 4,73,105 हो गई है। पिछले 24 घंटों के दौरान इस बीमारी से 418 लोगों की मौत के साथ कुल मुतासरीन की तादाद बढ़कर 14,894 हो गई है। दूसरी जानिब इस बीमारी से निजात पाने वालों की तादाद में भी इजाफा हो रहा है और इसी मुद्दत में 13,012 मरीज़ ठीक हुए हैं, जिन्हें मिलाकर अब तक कुल 2,71,697 मरीज़ ठीक हो चुके हैं। मुल्क में अभी कोरोना इन्फेक्शन के 1,86,514 फ़ाल मामले हैं। कोरोना की वबा से सबसे ज़्यादा मुतासिर महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के इन्फेक्शन के 3,890 मामले दर्ज किए गए और 208 लोगों की मौत हुई। इसके साथ ही रियासत में मुतासरीन की तादाद बढ़कर 1,42,900 और हलाक शुदगान की तादाद बढ़कर 6,739 हो गई है। इस दौरान रियासत में इन्फेक्शन के मामले के मुकाबले में ज़्यादा 4,161 लोग ठीक हुए हैं, जिसके बाद ठीक होने वालों की तादाद बढ़कर 73,752 हो गई है। दारुल हुकूमत दिल्ली में भी कोरोना की वबा से खैर बरपा हुआ है और इन्फेक्शन और मौत का मुसलसिल बढ़ती तादाद के साथ अब ये मुल्क में दूसरे मुकाम पर आ गया है। पिछले 24 घंटों में 3,788 नए मामले सामने आने के साथ कुल मुतासरीन की तादाद 70,390 हो गई। इसी मुद्दत में 64 मरीजों की मौत होने के बाद हलाक शुदगान की तादाद बढ़कर 2,365 हो गई। दारुल हुकूमत में 41,437 मरीज ठीक हुए हैं, जिन्हें मुख्तलिफ अस्पतालों से छुट्टी दी जा चुकी है। हैदराबाद में गुज़िश्ता एक हफ्ते से कोरोना वायरस मामले में तशवीशनाक हद तक इजाफा दर्ज किया गया, जिससे शहरियों, महकमे सेहत और हुकूमत में तशवीश पाई जा रही है। अवाम को कोरोना ख़तरे के दरमियान अपनी ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर होना पड़ रहा है और अपनी रोज़ी रोटी के लिए मजबूरन बाहर निकल रहे हैं और इन्फेक्शन का ख़तरा मोल ले रहे हैं। रियासत तेलंगाना में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के 4,000 से ज़ायद टेस्ट किए गए, जिनमें 891 अफराद का टेस्ट मुस्बित आया। 891 अफराद मुस्बित मामलों में सिर्फ हैदराबाद में 719 मामले शामिल हैं, जिसके बाद मेडचल और राजेंद्र नगर का नंबर है। रियासत में कोरोना मुतासरीन की मजमूई तादाद 10,444 हो गई है, जिसमें ताहाल 4,361 अफराद को रूबा सेहत होने के बाद डिस्चार्ज कर दिया गया है और 5,858 अफराद रियासत के मुख्तलिफ अस्पतालों में हुनूस ज़ेर इलाज हैं। पड़ोसी रियासत आंध्र प्रदेश में गुज़िश्ता 24 घंटों के दरमियान कोरोना वायरस के 457 नए मामले दर्ज होने हुए, जिसके बाद रियासत में मुतासरीन की तादाद 10,371 को पहुंच गई। ज़िला कृष्णा में सबसे ज़्यादा 143 अमवात हुई हैं। रियासत आंध्र प्रदेश में तेलंगाना के मुकाबले में कोरोना टेस्ट ज़्यादा तादाद में किए जा रहे हैं। आंध्र प्रदेश में गुज़िश्ता रोज़ कोरोना के तकरीबन 20,000 टेस्ट किए गए, जबकि तेलंगाना में सिर्फ 4,000 अफराद का कोरोना टेस्ट किया गया। रियासत में सरसब्जी और शादाबी में इजाफे के मकसद से मुतारफ़ करदा हरीता हारम प्रोग्राम के 6वें मरहले का आज तेलंगाना के वज़ीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के तारक रामा राव ने आगाज़ किया। मिस्टर राव ने आज सुबह भोईगुड़ा इलाके के GHMC पार्क में पौधा लगाते हुए इस प्रोग्राम का आगाज़ किया। वज़ीर मौसूफ के साथ वज़ीर अफजाइश मवेशियान T श्रीनिवास यादव और मेयर ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन B राम मोहन भी मौजूद थे। इस मौके पर वज़ीर मौसूफ ने 20 लाख रुपए के तखमीनी मसारिफ से तामीर करदा चिल्ड्रंस थीम पार्क का भी इफ्तिताह किया। तेलंगाना के वज़ीर बल्दी नज़्म व नस्क व शहरी तरक्की KT रामा राव ने कहा है कि हुकूमत ने तेलंगाना भर में कई अर्बन पार्क्स का क़याम अमल में लाया है। तारक रामा राव जो वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव के फर्जंद व हुक्मरान जमात TRS के कारगुजार सदर भी हैं, ने इस सिलसिले में तस्वीर के साथ बनाए गए पार्क्स की तफसीलात को ट्विटर पर शेयर किया। उन्होंने कहा कि शमशाबाद के करीब डोमिनियर रिजर्व फॉरेस्ट ब्लॉक में पंचावटी फॉरेस्ट पार्क का क़याम अमल में लाया गया।
ये पार्क दवाओं के पौधों के लिए मशहूर है। इसमें कई अक़साम के पौधे हैं और यहाँ पर बड़े पैमाने पर मोरों के साथ साथ कई अक़साम के परिंदे भी हैं। दोलापल्ली में प्रशांति वनम पार्क का भी क़याम अमल में लाया गया। जहाँ कभी कचरा डाला जाता था, इसको पार्क में तब्दील किया गया है। ये पार्क 25 एकड़ पर बनाया गया है। इसमें दवाओं के पौधे और फूलों के पौधे लगाए गए हैं। इसमें वॉकिंग ट्रैक्स, योगा शेड और बच्चों के खेलने का इलाका भी है। मिस्टर राव ने कहा कि आउटर रिंग रोड के करीब कंडला कोया ऑक्सीजन पार्क की भी तामीर अमल में लाई गई है। यहाँ पर काफ़ी पुरअमन माहौल है और बड़े पैमाने पर दरख्त हैं। इसमें योगा शेड और वॉकिंग ट्रैक्स भी बनाए गए हैं। उन्होंने कहा कि शहर हैदराबाद के IT कॉरिडोर के कल्ब में पालापिट्टा साइकिलिंग पार्क की भी तामीर अमल में लाई गई है। ये हिंदुस्तान का पहला और वाहिद मखसूस साइकिलिंग जोन वाला पार्क है जो 46 एकड़ पर फैला हुआ है। इस पार्क में साइकिलिंग ट्रैक्स हैं। उन्होंने कहा कि शांति वनम मेडपल्ली में बनाया गया है। इस पार्क में कई दरख्त लगाए गए हैं। ये पार्क 120 एकड़ पर फैला हुआ है। इसके ज़रिए चहलकदमी करने के लिए आने वालों को ताज़ा हवा मिलती है। साथ ही पार्क में वॉकिंग ट्रैक्स, ओपन एयर जिम, बच्चों के खेल का इलाका और योगा शेड भी बनाया गया है। तेलंगाना के ज़िले वरंगल अर्बन के 7 सहाफ़ी कोरोना से मुतासिर पाए गए। इस ज़िले के सहाफ़ियों का कोरोना वायरस का मुआयना 125 सहाफ़ियों को मुआयना करवाया गया, जिनमें से 7 इस मोज़ी मर्ज़ से मुतासिर पाए गए। इन 7 सहाफ़ियों के इस वबा से मुतासिर पाए जाने के बाद रियासत से ताल्लुक़ रखने वाले कोरोना से मुतासिर सहाफ़ियों की तादाद बढ़कर 67 हो गई है। इनमें एक सहाफ़ी की मौत भी वाक़ई हुई थी। इन सहाफ़ियों की तिबी जांच के नतायज के बाद GHMC अस्पताल को MGM अस्पताल के कोविड-19 के वार्ड 5 मुंतकिल कर दिया गया, जबकि दीगर 2 को घरों में अलग थलग कर दिया गया। इसी दौरान वरंगल प्रेस क्लब के सदर T श्रीधर रेड्डी ने वज़ीर पंचायत राज E दयाकर से ख्वाहिश की कि वो इन सहाफ़ियों का मुनासिब इलाज करवाएं। वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली के कम से कम 5 सिक्योरिटी अमले के अरकान का कोरोना टेस्ट मुस्बित आया है। ये 5 अफराद गन बाज़ार, हयात नगर, इब्राहिम बाग, टोली चौकी और मैलार देवपल्ली के रहने वाले हैं। इन सबको घरों पर ही करंतना कर दिया गया है और इन इलाक़ों में सैनिटाइजेशन का काम शुरू कर दिया गया है। कुछ दिन कबल 3 सिक्योरिटी अमले के अरकान का टेस्ट मुस्बित आया था। इसके बाद सभी सिक्योरिटी अमले के टेस्ट किए गए जो वज़ीर दाखिला के मकान पर खिदमत अंजाम दे रहे थे। इनमें से 5 की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। बशमूल वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली और अमले के दीगर अरकान की रिपोर्ट अभी आना बाकी है। ऐसा माना जा रहा है कि सिक्योरिटी को यह वायरस एक मुलाकाती करने वाले के रब्त में आने से हुआ होगा। मुशीर हुकूमत तेलंगाना के केशव राव ने कहा कि 28 जून को PV नरसिम्हा राव का जन्मदिन है और उनके इस जन्मदिन पर उनकी पैदाइश के 100 साल मुकम्मल हो रहे हैं। चुनांचे उनकी 7 साला जन्म की तक़रीबात 1 साल तक न सिर्फ मुल्क में बल्कि बैरून मुल्क भी मनाई जा रही हैं। नरसिम्हा राव को उनकी ज़िंदगी के आखिरी अयाम में जिस तरह देखा गया, इससे उनकी शख्सियत सही ढंग से सामने नहीं आ सकी। वो हमारी रियासत से ताल्लुक़ रखते थे और तेलुगु अवाम के लिए काबिल कदर शख्सियत थे। उन्होंने कहा कि उनकी शख्सियत को खिराज अक़ीदत पेश करने के लिए चंद्रशेखर राव ने उनकी साला तक़ारीब को बड़े पैमाने पर मनाने की हिदायत दी। భారతదేశ భవ్య కీర్తి పివి నరసింహారావు గారి శత జయంతి ఉత్సవాన్ని ప్రభుత్వం जून से उसी दिन उनका जन्मदिन हुआ है। उस दिन से नेक्स्ट ईयर 28 जून तक तो एक सालाना ये प्रोग्राम होगा। ये बहुत बड़े लेवल पे होगा क्योंकि आपको मालूम है कि सियासत में उनको लास्ट डेज में, आखिरी दिनों में जिस तरीके से देखा गया था, उससे जो PV नरसिम्हा राव है वो पूरा प्रोजेक्ट नहीं हो सका है देश में। हम ये सोचे कि हमारे लिए तो बहुत गमन की बात है, गर्व की बात यह है कि वो हमारे सिर्फ हमारे राष्ट्र से ही नहीं, हमारे तेलुगु पीपल के एक नुमाइंदे थे। हम उनको प्रोजेक्ट करने के लिए बहुत ही खुश करते हुए हमने 1 साल का एक प्रोग्राम लिया है। हम या तो इनाग्रेट करेंगे जन्मभूमि जो उनका ये स्थल है, फिर हम पूरे देशवासी, देश के लीडरों से और इंटरनेशनल लीडरों को इन्वॉल्व करके एक
मैगज़ीन निकालना चाह रहे हैं, सोनियर निकालना चाह रहे हैं। वो ऑर्डिनरी सोनियर नहीं, एक रिसर्च टाइप का एक आर्टिकल होगा जो पीवी नरसिम्हा राव साहब के टूरा पर्सनालिटी को प्रोजेक्ट करने की कोशिश करेगी। हम सबसे बड़ी बात यह है कि मेमोरियल, जैसा कि रामेश्वरम में अब्दुल कलाम साहब के लिए एक मेमोरियल है, उसी को देख के उससे इंस्पायर होके हम वैसी एक मेमोरियल यहाँ। एडवाइज़र कल्चरल अफेयर्स हुकूमत तेलंगाना रमनाथ चारी ने बताया कि आजहानी पीवी नरसिम्हा राव की 100वीं सालगिरह पर 28 जून से हुकूमत तेलंगाना एक साल तक पीवी नरसिम्हा राव की 100 साला तकारीब मनाएगी। उन्होंने कहा कि हमारे हर दिल अजीज चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव 28 जून को नेकलेस रोड पर इन तकारीब का इफ्तिताह करेंगे। फूलों का नजराना पेश करने के बाद भजन और दुआया इज्तिमा होगा। पीवी की यादगारें मुल्क के अलग अलग शहरों में कायम की जाएंगी और कल्चरल प्रोग्राम्स मुनक़िद किए जाएंगे। तजुर्बेकार पार्लियामेंटेरियन के केशव राव इस 100 साला तकारीब के चेयरमैन हैं। उन्होंने कहा कि इन तकारीब में तेलंगाना के शहरियों को हिस्सा और दिलचस्पी लेनी चाहिए। महाराज साहब का शत जयंती सेलिब्रेशंस जो है तेलंगाना गवर्नमेंट बड़े पैमाने से करना चाह रहे हैं। 28 जून यही महीने में 28 को पीवी ज्ञानभूमि में उसका उद्घाटन होगा और ईयर लॉन्ग सेलिब्रेशंस कंडक्ट करने के लिए तेलंगाना गवर्नमेंट तय कर लिए हैं। ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर जनाब कल्वकुंट्ला चंद्रशेखर राव साहब जो है ईयर लॉन्ग सेलिब्रेशंस करना बोल के जो निर्णय लिए हैं वो बहुत ही अहम चीज़ है और ये महीना 28 को पहले उसका उद्घाटन होने के बाद वही पीवी ज्ञानभूमि में पीवी मेमोरियल लगाने के वास्ते भी तेलंगाना गवर्नमेंट तय कर लिए हैं और 28 जून यही महीने में जो प्रोग्राम कंडक्ट करने का है वो बड़े पैमाने पे। मैनेजिंग डायरेक्टर हैदराबाद मेट्रो रेल NVS रेड्डी ने मेट्रो रेल भवन के अहाते में शजरकारी करते हुए हरिताहरम के छठे मरहले का आगाज़ किया। इस मौके पर रेड्डी ने कहा कि माहौलियाती अदम तवाज़ुन के खात्मे के लिए वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने इख्तिराई नौयत का जो प्रोग्राम शुरू किया है इसके बेहतरीन नताइज सामने आ रहे हैं। हैदराबाद मेट्रो रेल पहले ही दिन से शजरकारी के ज़रिए हैदराबाद को सरसब्ज़ और शादाब बनाने में अहम रोल अदा कर रही है। हैदराबाद की मशहूर फार्मास्यूटिकल कंपनी हेथ्रो ने ऐलान किया है कि कोविड-19 के इलाज के लिए उनकी कंपनी की जानिब से ईजाद करदा कोएफर इंजेक्शन की कीमत 5,400 रुपये मुकर्रर की गई है। कंपनी ने कहा कि वो 20,000 दवा की शीशी फ़रोख्त के लिए तैयार रखी हैं। इनमें से 10,000 शीशों को हैदराबाद, दिल्ली, गुजरात, तमिलनाडु और मुंबई के अलावा महाराष्ट्र के दूसरे हिस्सों में भी फराहम किया जाएगा। मजीद 10,000 शीशी कोलकाता, इंदौर, भोपाल, लखनऊ, पटना, भुवनेश्वर, रांची, विजयवाड़ा, कोचीन, त्रिवेंद्रम और गोवा में दस्तयाब होंगे। हेथ्रो हेल्थ केयर के MD श्रीनिवास रेड्डी ने कहा कि कोवीफर का इजाद एक अजीम संग मील है। उनका मानना है कि उनकी दवा से इलाज का वक्त कम होगा और अस्पतालों पर दबाव कम होगा। कोरोना वायरस के मामलों को देखते हुए सिकंदराबाद के जनरल बाज़ार के टेक्सटाइल्स ट्रेडर्स ने फैसला किया है कि 5 जुलाई तक दुकानों को बंद रखा जाएगा। जनरल बाज़ार सिल्क क्लॉथ मर्चेंट्स ने आज एक नोटिस जारी करते हुए बताया कि तमाम ट्रेडर्स ने यह फैसला किया है कि 25 जून से 5 जुलाई तक दुकानें बंद रखी जाएं। इस नोटिस में ट्रेडर्स ने कहा है कि हमारे ग्राहक और हमारी टीम का तहफ़्फ़ुज़ हमारी अवलीन तरजीह है। इस इलाके के एक मर्चेंट अरविंद ने कहा कि बढ़ते हुए कोरोना वायरस मामलों को देखते हुए हम कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहते। बताया जा रहा है कि साड़ियाँ और टेक्सटाइल शॉप्स पर ही इसका इतलाक़ होगा। उन्होंने कहा कि मौजूदा हालात में हमें खुद अपना ख्याल रखना होगा। उम्मीद है कि हम जुलाई के पहले हफ्ते में अपना कारोबार शुरू करेंगे। दूसरी जानिब हैदराबाद किराना मर्चेंट एसोसिएशन ने फैसला किया है कि वो इतवार 28 जून से अगले इतवार यानी 5 जुलाई तक कोरोना वबा के पेश नज़र बेगम बाज़ार में किराना स्टोर्स बंद रखेंगे। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम के चिंतापल्ली और के विधि मंडलों के पहाड़ी इलाके में सेब की काश्त के मुस्बित नताइज सामने आए हैं। इस तेलुगु रियासत के वैजाग एजेंसी इलाके के सतह समंदर से तकरीबन 1200 मीटर ऊंचे चिंतापल्ली, के वेधी, पाडेरू और अरक्कू वादियों में सेब की काश्त हो रही है।
लंबा सिंगी, जिसको एपी का कश्मीर कहा जाता है, अपने दर्जे हरारत के लिए मशहूर है। इस हिल स्टेशन में सरमा के महीनों में काफ़ी कम दर्जा हरारत होता है। वैजाग एजेंसी इलाके में सेब के 2 अक़साम की काश्त की जा रही है। किसानों ने कहा कि वैजाग के सेब काफ़ी रसीले होते हैं। वैजाग एजेंसी के माड़ियमपल्ली इलाके के बागात में हर दरख्त पर 30 ता 40 सेब नज़र आ रहे हैं। चुनाचे चंद माह कबल इंटीग्रेटेड ट्राइबल डेवलपमेंट एजेंसी पाडेरू ने बाज़ किसानों को तजुर्बाती तौर पर सेब के तुखम फराहम किए थे। हार्टिकल्चर ऑफिसर जी प्रभाकर राव ने कहा कि इस साल इन दरख्तों में बेहतर सेब हुए हैं। हर सेब का वज़न 350 ता 400 ग्राम है। उनका मज़ा भी काफ़ी बेहतर है। वैजाग में फ़िलहाल 60 ता 70 एकड़ अराजी पर सेब की काश्त की जा रही है। आंध्र प्रदेश की विजयवाड़ा से चेन्नई जाने वाली मालबर्दार ट्रेन, जिसमें डीजल टैंकर्स लगे हुए थे, ज़िले प्रकाशम में पटरियों से उतर गई। इस वाक़े के सबब ट्रेन को लगे 5 टैंकर्स रेल ओवर ब्रिज से मूसी नदी में गिर गए। बापूजी कॉलोनी की आबादी के करीब 2 में फौरी तौर पर आग लग गई। खौफजदा मुकामी अफराद ने फौरी तौर पर फायर ब्रिगेड के एहलकारों को इस बात की इत्तला दी, जिसके साथ ही फायर ब्रिगेड के एहलकार वहां पहुंचे, जिन्होंने रेलवे स्टाफ के साथ मिलकर आग बुझाई। इस वाक़े के बाद रेलवे के अहदेदारों ने जुमेरात की सुबह पटरियों की सफाई का काम अंजाम दिया। इस ट्रेन के जरिए डीजल मुंतकिल किया जा रहा था। इस वाक़े के नतीजे में 200 मीटर पटरियों को नुकसान पहुंचा। रेलवे के एडीजीएम रामा राजू ने मीडिया को बताया कि यह मालबर्दार ट्रेन चेन्नई की एचपीएल कंपनी से ईंधन मुंतकिल कर रही थी। पटरियों में दरार की वजह से ये वैगन्स ब्रिज से गिर गए। इसमें से 2 में आग लग गई। उन्होंने कहा कि इब्तदाई जांच में नुकसान का अंदाज़ा तकरीबन 80 लाख रुपए बताया गया है। राजू ने कहा कि पटरियों की मरम्मत का काम किया जा रहा है। तेलंगाना के 2 शहरों से जुड़ी बहनें वीना और वानी ने 10वीं जमात के इम्तिहानात में नुमाया निशानात के साथ कामयाबी हासिल की है। आम तलबा के मुकाबले में इन दोनों के बेहतर नतायज रहे। हाल ही में हुकूमत ने इम्तिहानात को मनसूख करते हुए तलबा के असेसमेंट और प्री फाइनल इम्तिहानात में किए गए मुजाहरे की बुनियाद पर 10वीं जमात के तमाम तलबा को कामयाब करार दिया, जिसमें वीना ने 9.3 GPA स्कोर किया, जबकि वानी ने 9.2 GPA स्कोर किया। वीना वानी इंटरमीडिएट की तालीम में दिलचस्पी रखते हैं। हैदराबाद के सरूर नगर इलाके में हिस्ट्री शीटर का कत्ल कर दिया गया। ये वारदात कल रात PNT कॉलोनी में पेश आई। गावलीगुड़ा से ताल्लुक़ रखने वाले हिस्ट्री शीटर विनय पर खंजरों से हमला किया गया। शुबा किया जाता है कि पुरानी मुखासिमत के नतीजे में हिस्ट्री शीटर का कत्ल कर दिया गया है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। मरकजी हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन जो 10वीं और 12वीं क्लासेस के इम्तहानात जो 21 जुलाई से 15 जुलाई मुनक़द शुदनी थे, तलबा के तहफ़्फ़ुज़ के पेश नज़र आलमी वबा कोरोना वायरस को देखते हुए मनसूख कर दिए गए हैं। इसके अलावा इंडियन सर्टिफिकेट ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ने भी उसूली तौर पर हुकूमत के फैसले की तायद करते हुए बाकी इम्तहानों को मनसूख कर दिया है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने CBSE की जानिब से पेश होते हुए कहा कि 12वीं क्लास के तलबा को या तो CBSE की जानिब से मुतारफ़ करवाए जाने वाले स्कीम को अपनाना होगा या फिर हालात के काबू में आने के बाद बाकी इम्तहानों में शिरकत करनी होगी। हिंदुस्तानी खलाई एजेंसी इसरो के सदर नशीन के ने कहा है कि निजी शोबे को खलाई सरगर्मियों जैसे रॉकेट्स की तैयारी, सेटेलाइट्स की तैयारी और लॉन्च खिदमात की इजाज़त दी जाएगी। उन्होंने बेंगलुरु से बजरिए ऑनलाइन खिताब करते हुए कहा कि निजी शोबा भी इसरो के बैन सैयाराती मिशंस का हिस्सा हो सकेगा। काबीना ने बुध को तमाम खलाई सरगर्मियों बशमूल सैयारों की तलाश के मिशंस में हिस्सा लेने की मंजूरी दी है। सीवन ने कहा है कि इसरो की सरगर्मियों को महदूद नहीं किया जाएगा, बल्कि ये इदारा खला पर मबनी सरगर्मियाँ बशमूल असरी तहक़ीक़ व तरक्की, बैन सैयाराती और खला में इंसान के मिशन पर अपना काम जारी रखेगा। उन्होंने कहा कि नई नेविगेशन पॉलिसी की भी तजवीज़ है। उन्होंने मज़ीद कहा कि रिमोट सेंसिंग डाटा पॉलिसी में मुनासिब तब्दीलियाँ की जाएंगी। उन्होंने निशानदेही की कि IN स्पेस खलाई शोबे में निजी इंडस्ट्रीज़ की सरगर्मियों की इजाज़त की निगरानी के लिए अलहदा वर्टिकल होगा। इसमें तकनीकी, कानूनी, सलामती की निगरानी के साथ साथ प्राइवेट शोबे की ज़रूरियात का जायज़ा लेने और निगरानी का काम किया जाएगा। इस सिलसिले में तालमेल भी पैदा किया जाएगा।
मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने एमरजेंसी की 45वीं बरसी पर कांग्रेस पर तनकीद करते हुए जुमेरात को कहा कि इक़्तिदार के लालच में एक कुंबे ने मुल्क में एमरजेंसी नाफिज की थी। मिस्टर शाह ने आज कई ट्वीट करके कांग्रेस पर तनकीद की और एमरजेंसी को याद करते हुए कहा, 45 बरस कबल इस दिन इक़्तिदार के लालच में एक ख़ानदान ने मुल्क में एमरजेंसी नाफिज कर दी थी। रातों रात मुल्क को जेल में तब्दील कर दिया गया। प्रेस, अदालत, आज़ादी, तकारीर सब की आवाज़ दबा दी गई। गरीबों और दलितों पर मजालिम किए गए। उस वक्त की वज़ीर आज़म इंदिरा गांधी ने 45 साल कबल जून 25, 1975 को मुल्क में एमरजेंसी लगाई थी। कोविड-19 के खिलाफ जंग को मजबूती देने के लिए मरकजी वजीर सेहत और ख़ानदानी बहबूद डॉक्टर हर्षवर्धन ने जुमेरात को ई ब्लड सर्विस ऐप का इफ्तिताह किया। डॉक्टर हर्षवर्धन ने ऐप के इफ्तिताह के मौके पर बताया कि हिंदुस्तानी रेड क्रॉस ने ज़रूरतमंदों तक खून की सप्लाई को आसान बनाने के लिए ये ऐप बनाया है। शुरुआती दौर में इसकी सर्विस दिल्ली में नाफिज की जा रही है। उन्होंने बताया कि ज़रूरत के वक्त मरीजों के घर वाले खून के लिए एक जगह से दूसरी जगह परेशान होकर दौड़ते हैं। इस ऐप से ये परेशानी खत्म हो जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी शुरुआती दौर में ही गरीबों के कल्याण के लिए बहुत बड़े इकोनॉमिक पैकेजेस इत्यादि की व्यवस्था की। आत्मनिर्भर भारत के माध्यम से बहुत सारे प्रयास उन्होंने किए हैं कि समाज के खासकर जो विपन्न लोग हैं या किसी प्रकार से तकलीफ़ में हैं, इंडस्ट्री हो, एनजीओ हो या इंडिविजुअल व्यक्ति हो, सबकी मदद के लिए बहुत सारे प्रयास किए गए हैं। तो हम समझते हैं कि इन सब प्रयासों के साथ इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी जैसी बड़ी अंतर्राष्ट्रीय स्तर की स्वयंसेवी संस्था जब भारत में बढ़ चढ़कर आगे आएगी तो बहुत सारे देश के दूसरे छोटे एनजीओज़ को, स्वयंसेवी संस्थाओं को भी अच्छा काम करने की प्रेरणा मिलेगी। मैं हृदय से आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ, बधाई देता हूँ और स्वैच्छिक रक्तदाताओं को विशेष रूप से ये बात मैं कहना चाहता हूँ जो मैं वर्षों से कहता आ रहा हूँ। पहली बात तो हम सब जानते हैं कि 65 साल की उम्र तक हर व्यक्ति साल में 4 बार भी रक्तदान कर सकता है और उस रक्तदान को करने से उसके शरीर में किसी भी प्रकार की कोई कमी या विकार नहीं पैदा होता। उल्टे आज मेडिकल साइंस ने ये सिद्ध कर दिया है कि जो लोग रेगुलर रक्तदान करते हैं उनको बहुत सारी हार्ट की बीमारियां नहीं होती, उनको ओबेसिटी है, हाइपरटेंशन है और भी बहुत सारे जो शरीर के अंदर ऐसे रोग हैं वो रोग होने की संभावनाएं दूसरे लोगों के मुकाबले कम होती है। और दूसरी तरफ ये एक ऐसा सेवा का काम है। हिंदुस्तानी सामानों और मैन्युफैक्चरर्स की तरफ लोगों के बढ़ रहे रुझान के दरमियान हुकूमत ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर फ़रोख्त हो रहे प्रोडक्ट्स के लिए मैन्युफैक्चरर मुल्क का नाम लिखना लाजमी करने पर संजीदगी से गौर कर रही है। सनत और दाखिली तिजारत से जुड़े महकमे यानी DPIIT ने बुध को इस सिलसिले में ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के नज़रियात जानने के लिए उनके नुमाइंदों के साथ मीटिंग की, जिसमें अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट के नुमाइंदे भी शामिल थे। DPIIT के सेक्रेटरी गुरु प्रसाद मुपात्रा ने कहा कि ये मामला वजारत के ज़ेर गौर है क्योंकि ये मेक इन इंडिया विजन के मुआफ़िक है और सार्फिन को ज़्यादा मुतबादिल देता है ये जानने का कि वो प्रोडक्ट कहाँ से आया है। उन्होंने कहा कि फ़िलहाल कोई एडवाइज़री या हिदायत जारी नहीं की गई है और मामले पर सिर्फ नुमाइंदों के साथ तबादिल ख्याल हुआ है। मुनासिब सलाह और मशवरे के बाद ही कोई हतमी फ़ैसला लिया जाएगा। इस सिलसिले में मुताल्लिक़ा लोगों का कहना है कि ई पोर्टल्स ज़्यादातर मामलों में हकीकी फ़रोख्त कुनिंदा नहीं होते हैं और वेंडर्स प्रोडक्ट को फ़रोख्त करते हैं जिनकी तादाद बहुत ज़्यादा है। बुध की मीटिंग के दौरान इस बात पर गौर हुआ कि वेंडर्स की इतनी बड़ी तादाद के साथ मुजव्वज़ा नज़रिए को कैसे नाफिज किया जा सकता है। कहा जा रहा है कि यह सब कुछ इसलिए बहुत ज़्यादा मायने रखता है क्योंकि हुकूमत हिंदुस्तान ने सामानों को ज़्यादा फ़रोग़ दे रही है और इसने एक उत्तम निर्भारत यानी खुद कफील भारत का अज़्म ज़ाहिर किया है।
चीन के साथ सरहद पर जारी कशीदगी के दरमियान हिंदुस्तानी प्रोडक्ट को अहमियत देने का मुतालबा भी जोर पकड़ने लगा है। काबिल गौर है कि यह मीटिंग ऐसे वक्त में हुई जब चंद दिनों पहले ही मरकज़ी हुकूमत ने सरकारी ई मार्केट प्लस पर सभी नए प्रोडक्ट के रजिस्ट्रेशन के वक्त इसको बनाने वाले मुल्क का नाम दर्ज करना फ़रोख्त कुनंदान के लिए लाजमी करार दिया है। इसके साथ ही ये खबरें यहीं ख़त्म हुई। अब हमें दीजिए इजाज़त और देखते रहिए INN चैनल। खुदा हाफिज़।